हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, चुके होंगे, आ होगा, लिया होगा, दिया होगा इत्यादि रहता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो तरह के टॉपिक आते हैं। उन दोनों टॉपिक को हम लोग समझते हैं। पहला टॉपिक होता है कि फ्यूचर परफेक्ट में कोई कार्य भविष्य में यानी फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक पूरा हो चुकेगा। जब कोई भी काम फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक पूरा होता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, आगे इसके बारे में बताया जाएगा। जब दूसरा टॉपिक है कि जब फ्यूचर में दो कार्य हो रहे हों तो पहले पूरा होने वाला कार्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं उसको, और जो बाद में पूरा होने वाला कार्य है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो पहले पूरा होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, बाद में पूरा होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इस रूल को हम समझेंगे नीचे दिए गए नियम और उदाहरण के द्वारा। तो आइए हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसे कैसे बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, शैल हैव, विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई या बिफोर, उसके बाद टाइम। ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ये इस पहले वाले टॉपिक के लिए है जिसमें कोई निश्चित समय तक कार्य दिया रहता है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि जैसे मैं 10 बजे तक स्कूल पहुंचूंगा। इस तरह के वाक्य को यदि बनाना हो तो हम लोग इस पैटर्न पर बनाते हैं। मैं 10 बजे तक स्कूल पहुंच चुकूंगा। आई shall have reached the school। तक के लिए हम बाई लगाते हैं, बाई 10 o'clock। तो आई शैल हैव रीच्ड द स्कूल बाई 10 o'clock। मैं 10 बजे तक स्कूल पहुंच चुकूंगा। तो इस तरह के वाक्य को हम ऐसे बनाते हैं। यदि वाक्य में कभी दिया हो मैं खा चुकूंगा, वह जा चुकेगा, मैं खेल चुकूंगा, ये अधूरा सा वाक्य प्रतीत हो रहा है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये अधूरा वाक्य के पहले या बाद में कुछ ना कुछ टाइम देना ज़रूरी होता है। केवल वो समझने के लिए वाक्य को दिया जाता है। जब तक टाइम न दिया जाए तब तक फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा नहीं होता है। तो आइए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगले सोमवार से पहले मैं इस काम को समाप्त कर चुकूंगा। इसको देखते हैं। आई शैल हैव finished this work by, ये पहले दिया है तो बिफोर नेक्स्ट मंडे। पहले वाले सेंटेंस में टाइम दिया है कि उस समय तक, तो इसमें भी समय दिया है कि अगले सोमवार से पहले, यानी उस निश्चित समय के पहले काम को पूरा करना है। तो अगले सोमवार से पहले मैं इस काम को पूरा कर चुकूंगा। तो आई शैल हैव फिनिश्ड या कंप्लीट दिस वर्क बिफोर नेक्स्ट मंडे। तो इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, आई के साथ हम शैल हैव लगाते हैं
विल हैव का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो मॉडर्न ग्रामेरियन हैं, जो आधुनिक व्याकरणविद हैं, उन्होंने ये बताया कि शैल और विल का जो प्रयोग है बहुत ही माइनर मीनिंग रखता है। विल को हम दृढ़ता के अर्थ में, एक निश्चित समय के अर्थ में हम लोग उसका प्रयोग कर लेते हैं निश्चित कार्य के लिए। तो शैल या विल के यूज में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम आई या वी के साथ विल हैव भी लगा सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ शैल हैव लगाया है, जो अक्सर ग्रामर में जनरली लगाया जाता है। तो अब दूसरे रूल में आते हैं। दूसरा रूल है सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद है बिफोर या व्हेन, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ये रूल 2 का सेंटेंस है, इसमें 2 कार्य हो रहे हैं, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। तो दोनों में से पहला काम कौन हो रहा है और बाद में काम कौन हो रहा है, इस काम को हमें जानना है कि फर्स्ट एक्शन क्या है और उसके बाद वाला एक्शन क्या है। तो पहले पूरा होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका होगा, यानी पहला काम हुआ है रोगी का मरना। तो इसको हम किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। द पेशेंट will have died. The patient will have died before the doctor comes. इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। रोगी का मरना पहले हुआ, तो पहले कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जो बाद में कार्य हुआ, बाद में हुआ डॉक्टर का आना, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। द डॉक्टर कम्स, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। नंबर 2 एग्जाम्पल है कि जब राम यहाँ आएगा तो आप स्कूल जा चुकेंगे या स्कूल जा चुके होंगे। इसमें मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला में बता दिया है कि बिफोर या व्हेन इस तरह का भी वाक्य आ सकते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक इसी तरह ये बना सकते हैं हम, आप स्कूल जा चुके होंगे, यू विल हैव गॉन टू स्कूल। यू विल हैव गॉन टू स्कूल, जब राम यहाँ आएगा। व्हेन राम कम्स हियर। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो इस तरह के वाक्य में हम यदि चाहें तो इससे बना सकते हैं, जब राम यहाँ आएगा तो आप स्कूल जा चुके होंगे। व्हेन राम कम्स हियर, उसके बाद कॉमा देंगे, यू विल हैव गॉन टू स्कूल। व्हेन राम कम्स हियर, तो के लिए कॉमा दे देंगे, यू विल हैव गॉन टू स्कूल, या यू विल हैव गॉन टू स्कूल व्हेन राम कम्स हियर। तो ये दोनों तरीका है जिसके द्वारा आप किसी भी एक तरीके से बना सकते हैं। तो यह आज का जो रूल है फ्यूचर परफेक्ट का, अफर्मेटिव सेंटेंस का है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब मैं इसका अगला पार्ट मैं आप लोगों को अपलोड करूं तो इसकी सूचना आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू।